नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 1 फरवरी 2023 का CDP का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत व क्रमानुसार। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की योग्यताएं एवं क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। विकास एक क्रम में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न और व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है विकास की प्रकृति गतिशील। वर्तमान समय में या आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्रांतिक अवधि प्रदर्शन को स्थायी रूप में बदल देती है, जबकि संवेदनशील अवधि में सीमित समय के दौरान अनुभव अपना प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है, यह किस सिद्धांत के कारण है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है भिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत के कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों? इस सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है, सभी की योग्यता, क्षमता, सोचने समझने का स्तर भिन्न भिन्न होता है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। कथन ए है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क आर है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सही विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह कथन गलत है क्योंकि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरणीय कारक और वातावरण, पोषण आदि को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, ये कथन भी गलत है क्योंकि पर्यावरणीय कारक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पर्यावरण विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों का समाजीकरण। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। बच्चों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सी संस्थाएं और कई कारक बच्चों के उनके जीवन के दौरान बहुत बार प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही समाजीकरण बहुआयामी भी होता है क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण के रूप में परिवार, घर, पास पड़ोस आदि हैं और द्वितीयक समाजीकरण के रूप में विद्यालय, धर्म, मीडिया आदि बहुत से स्रोतों से बच्चा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। इस चरण में बच्चे अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक संभावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था मानी जाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं दोस्तों। पहला चरण होगा संवेदीकामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है और दूसरी बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है और
तीसरी बताइए मूर्त संक्रियात्मक व या ठोस अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। और जो चौथी बताइए अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है समायोजन। 8 क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रितता के क्या मायने हैं। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन है लेवाइगोस्की के अनुसार डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश। लेवाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी। 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 10th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है सहयोगात्मक सीखने को। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में सहयोगात्मक सीखने को महत्व दी जाएगी। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 11th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक अवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक अवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि गार्डनर द्वारा दी बुद्धि के प्रकारों में से एक है। यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों का उपयोग की क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन है यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी। 14 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। बी ऑप्शन से हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता को। यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो या जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगी। लड़के और लड़कियों में जेंडर के आधार पर किया गया भेदभाव जेंडर रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। यह एक अनुचित विचार है जो समाज द्वारा स्थापित किया गया होता है। इसके द्वारा बच्चों को लिंग के आधार पर व्यक्तिगत रूप से विकास के विविध अवसरों से वंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन इस प्रकार से हैं दोस्तों। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यह कथन बच्चों के आकलन के बारे में पूरी तरह से सही है। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।